जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। सबसे पहले तो लेट्स वेलकम जनरल नारायण ऑन दिस सैटरडे आफ्टरनून, जो हमको बताएंगे यार भारत की ये जो ग्रैंड रियल पॉलिटिक, जिसके बारे में सर हमने बात करी थी, आई थिंक वेडनेसडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को Yes, 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 हमने yes. बात करी थी। We एंड वी discussed स्पोक it in अबाउट, brief. हाँ, तो हमने बोला था कि इसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे हम लोग। वी विल टॉक अबाउट व्हाट द रियल पॉलिटिक इज, क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन एक चीज समझ में आ गई है भारत की गेम की, कि एवरी थिंग दैट यू आर डूइंग कनेक्ट्स टू अ लार्जर गेम। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये लार्जर गेम है क्या। तो सर वंस अगेन नमस्कार, वेलकम टू द शो। Yeah. Thank you, Jai Bharati. Yes, before we start discussing, कुछ एक बॉटम लाइन मैं सोचता हूँ भारत के बारे में हमें जान लेना चाहिए। एक लॉर्ड पामस्टन का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है दैट इन जियोपॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट एनिमीज। व्हाट आर परमानेंट आर नेशनल इंटरेस्ट। तो हम जो कुछ करेंगे, भारत अब आज के तारीख में जो कुछ करता है वो भारत के हित को सोच के करता है। ठीक है, ये नहीं देखता कि यार ये मेरा बहुत कट्टर दोस्त है, मैं ये कर लूं, ठीक है मेरे हित में नहीं है फिर भी मैं ये कर लूं। नो, एंड नो नेशन डज इट। ओके, यूएस के अगेंस्ट मेजर जो कंप्लेंट है कि वो दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में सोचता नहीं है, ब्राउबीट करके लोगों को अपने इंटरेस्ट में चलाता है। और यही चीज चाइना के ऊपर भी आज थोपा जा रहा है। जो बीआरआई के अंदर है थोपा गया था, और उसके बाद फिर कैसे जियो इकोनॉमिक कोर्शन किया है अपने जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के, दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में सोचा। तो भारत ये देखता है दो तीन चीज कि हमारे हित में क्या है, और जो वीकर देश हैं, जैसे जिसको हम ग्लोबल साउथ बोलते हैं, उनको साथ कैसे लेके चले, ये एक एम है। और इसके पीछे रियल पॉलिटिक का हम बात कर रहे हैं तो यूएस, रशिया, चाइना, ईरान। आप लोग अमेज्ड होंगे कि रशिया का नाम भी आ रहा है। ये मत समझिए कि रशिया, हाँ रशिया ने आपको हाथ पकड़ा था, आपने किया था, लेकिन जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो पाकिस्तान के साथ भी हो लेता है। हाँ, JF-17 के इंजन दे रहा था उसको, एज क्लोज एज लास्ट टू लास्ट ईयर। ठीक है, तो अभी चीन के साथ भी उसकी अच्छी दोस्ती होने लगी है, क्योंकि अभी उनके फैक्ट्रीज में प्रेशर आ रहा है, तो वाया ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया सब तरफ से वो सामान ले रहा है। ओके, तो इस रीजन में क्या वो आपके इंटरेस्ट के साथ है, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों आप राइज कर रहे हो, और लग रहा है कि आने 8-10 साल के अंदर, आने वाले 8-10 साल के अंदर, या तो चीन ताइवान की तरफ जाएगा लड़ने के लिए, या आपकी तरफ आएगा लड़ने के लिए। शी जिनपिंग ने तो लड़ना है। अगर हमारे तरफ आता है तो क्या रशिया आपके साथ है? ठीक है, और आगे कुछ एक बात बताऊंगा, जैसे लैवरोव का बिहेवियर था जब यहाँ पे आया था, और हमने क्या क्या किया। तो इन सब को आपने बताया है कि मैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी करने वाला हूँ,
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का और कुछ मतलब नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई स्टैंडर्ड में लॉ नहीं रखूंगा, केस बाय केस में डिसाइड करूंगा मेरे हित में है या नहीं है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन इंटरनेशनल रिलेशंस इज आल्सो सेम थिंग, कि भाई केस बाय केस देखूंगा, मेरे हित में है तो ठीक है, मेरे हित में नहीं है तो थैंक यू वेरी मच, मैंने नहीं करना, आप आगे रास्ता लेके जाइए, जहां जाना है जाइए। ठीक है, सो लेट्स, आई विल, कैन यू अपलोड दिस स्लाइड? Yes, sir. It is right here. या, तो बिग गेम है, काफी बड़ा गेम चल रहा है। नेक्स्ट, अब ये जरूरी क्यों है कि लोग कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रहा है कि नहीं? अभी आप देख लो यार, क्या क्या हो रहा है पूरे संसार में, क्या नहीं हो रहा है, जनरली दिखाया जा रहा है। ठीक है, एक ये विजुअल कैपिटलिस्ट से मैंने लिया है, इसीलिए इंडिया का मैप ठीक नहीं दिखाया, पीओके को पूरा पाकिस्तान के साथ दिखाया है और अक्साई चिन को भी चाइना के साथ दिखाया, तो मैंने डाल दिया इनएक्यूरेट मैप ऑफ इंडिया। लेकिन आप देख लो, सब तरफ लड़ाई चली हुई है। Hmm. एंड बेस्ट पार्ट इज, यूएस के अंदर भी क्वेश्चन मार्क दिखाया हुआ है। हमने देख लिया है किस तरह से एंटी इजराइल इनके सारे कुछ हुए हैं। कुछ दिन पहले तो व्हाइट हाउस को घेराव कर लिया था पूरा का पूरा, जहाँ पे इतने डर गए थे, स्टाफ को निकाल के ले गए थे, और जो उनके सिक्योरिटी वाले थे प्रेसिडेंट के, वो तो हथियार वगैरह लेके वो भी डरे हुए थे कि फायर करना है कि नहीं। छतों पे उन्होंने स्नाइपर्स लगा रखे थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करने वाले। ये हालत हो रही है, एंड इतना डीप डिवाइड हो गया है। 6 दिसंबर 6 जब पिछला इलेक्शन हुआ था तो 6 जनवरी को क्या हुआ था, कैपिटोल हिल का घेराव हुआ था। अभी तो इलेक्शन ही नहीं शुरू, अभी तो इलेक्शन का पूरा प्राइमरी इसका शुरू भी नहीं हुआ है, कैप आपका व्हाइट हाउस ऑलरेडी घेराव होने लगा है। तो देख लो क्या एक होने साल वाला है, है। ऑलमोस्ट एक साल है सर। हाँ, तो अभी आप देख लो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हमारे एशिया के अंदर तो काफ़ी इंस्टेबिलिटी है, लड़ाइयाँ हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। आप देख लो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चला जा रहा है, अफ्रीका में भी हो रहा है, यूरोप में भी यूक्रेन के साथ लड़ाई हो रही है, उनके इकोनॉमी की वाट लग गई है। चाइना इज एग्रेसिव ऑन इज ईस्टर्न सी बोर्ड। सो यू रियलाइज दैट इट्स नॉट सो हंकी डोरी दुनिया में। सबकी इकोनॉमी डाउन है और केवल भारत की इकोनॉमी स्टेबल और राइज कर रही है। बिकॉज आपने साइड्स नहीं लिया है, आपने अपने हित में जो है वो किया है। टू गिव एन एग्जांपल, डिस्पाइट प्रेशर आपने रशियन क्रूड खरीदा, यूरोपियंस ने बंद कर दिया था, उनकी इकोनॉमी की वाट लगी, वो रिफाइंड फ्यूल हमसे ले रहे थे। अब तो यूएस भी खरीदने लगा है रशिया से, डिस्पाइट सैंक्शंस, डिस्पाइट सैंक्शंस। सो लेट्स गो नेक्स्ट। ये सारा कुछ एशिया में ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, भारत के ऊपर दबाव क्यों लेके आ रहे हैं? एक मार्टिन स्टॉपफोर्ड है, जिसने 1988 में बुक लिखा था, बड़ा अच्छा बुक है, कि ग्लोबल पावर्स डिक्टेट होते हैं आपके मैरीटाइम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ट्रेड सेंटर। तो वो मैरीटाइम ट्रेड सेंटर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलता है। जी। दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? और बड़े अच्छे से ट्रेस किया है कि सदियों पहले इंडियन ओशन में होता था, वहां से शिफ्ट होके अटलांटिक गया, अटलांटिक से शिफ्ट होके एशिया पैसिफिक आया, जब राइज ऑफ चाइना, एशियन पावर्स बोल रहे थे, और अब वो कह रहे हैं कि फेज 5 में वापस यहां आने वाला है। तो हमारे इंडियन घर आने ओशन वाला को वो एंशियंट में लेता है और मेडिटेरेनियन से शुरू करता है, कि इंडियन ओशन से आप मेडिटेरेनियन में आ गए थे जब रोमन एम्पायर आया था। है। रोमन एम्पायर के पीछे नहीं गया जब हम कंट्रोल करते थे इंडियन ओशन। सो वेदर यू टेक इट एज फेज 5 और फेज 6,
इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन ओशन रीजन मतलब भारत। सो नाउ यू हैव टू रियलाइज क्यों यूएस तड़प रहा है और क्यों चाइना तड़प रहा है। क्योंकि चाइना डाउन हो रहा है और जो इंडो पैसिफिक बोल रहे हैं इट इज एक्चुअली इंडियन ओशन एंड यू कंट्रोल इट एंड यूएस हैज नथिंग हियर टू कंट्रोल इट। तो अभी तक अटलांटिक पैसिफिक मेडिटेरेनियन भी अटलांटिक का ही सी है, जो भी ले लो, तो एंग्लो सैक्सन्स कंट्रोल करते थे ये इलाका। अब दोबारा एंग्लो सैक्सन कंट्रोल से बाहर जा रहा है और आप खड़े होके उनकी बात मानते नहीं हो और वो कुछ कर नहीं पाते हैं, इसीलिए अभी ये सारे दिक्कत आएंगे आप। नेक्स्ट, तो प्रॉब्लम क्या है? उबिक्विटस राइज ऑफ इंडिया मतलब ना रुकने वाला राइज है। क्यों मैं बोल रहा हूं ना रुकने वाला राइज? ये एडेड नहीं है, पहले भी बताया, सेल्फ जनरेटेड। हमारे लोगों के अंदर जो डिटर्मिनेशन था कि हमने सक्सीड करना है, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, सैंक्शंस, टेक्नोलॉजी डिनायल, सब हुआ है। तो यूएस और चाइना दोनों हमारे राइज को डिसरप्ट करना चाहते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द इंस्टेबिलिटी लेके आएंगे। पाकिस्तान तो हमें पता ही है, बांग्लादेश में कोशिश करी है, अभी तक विफल है। नेपाल अभी डावाडोल है, क्योंकि जो माओविस्ट हैं कंट्रोल में, वो प्रचंड जो है इज हैज अ माइनॉरिटी स्टेक इन द कोएलिशन। नेपाली कांग्रेस हैज मोर सीट्स देन, बट दे आर सपोर्टिंग हिम। अफगानिस्तान तो लेट्स सेड अबाउट इट द बेटर। श्रीलंका भी इलेक्शंस होना है, इट्स अ बिग क्वेश्चन जी। मार्क। और मालदीव्स में देखते हैं ये मुइजू और कितना लास्ट करता है। तो ये आपको इंस्टेबिलिटी जब आपके इर्द गिर्द होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट आपके इंटरनल सिक्योरिटी पे आता है। पड़ता ही है। ओके, अच्छा, रशिया और ईरान भी डरे हुए हैं आपके राइज से। और एक बात है, रशिया जो है सोचता था कि आप उसके जूनियर पार्टनर हैं, अब उसे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि आप बराबर के हो और वो उसको पसंद नहीं आ रहा। और जितना लंबा ये यूक्रेन वॉर और चलेगा, वो आपका फिर पूरे रिलेशनशिप में वो जूनियर पार्टनर हो जाएगा। तो अब ब्रॉडली एक ईरान को भी डर लगा हुआ है, आप ताकतवर हो गए तो जो मुस्लिम देश हैं वो आपको सुनने लगेंगे रीजन में। तो जो ईरान कर रहा है, तो देखो, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर 4 लोग हैं जो अपने आप को फन्ने खां बनाना चाहते हैं कि मैं बॉस हूं मुस्लिम वर्ल्ड का। सबसे पहले था पाकिस्तान, अब तो कूड़ेदाने के अंदर है। बाकी 3 बचे, सऊदी अरेबिया, टर्की एंड ईरान। और ये 50 से चला आ रहा है। ये नहीं है कि अभी ईरान में हार्डलाइनर्स आए हैं इसीलिए है ना, ये तो जब शाह पहलवी था तब से है, टू बी द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। इसीलिए इनका ओआईसी में कोई भाव नहीं है, क्योंकि आपस में एक दूसरे के पत्ते काटते रहते हैं। ओके, हार्डलाइनर्स को डर पड़ा हुआ है कि इंडिया जीतेगा तो, हालांकि वेस्ट और सब आपको पेंट करते हैं एक्सट्रीम राइटिस्ट एंड ऑल, नो, you will suddenly find that the hardliner government might come under pressure because the public might ask for democracy कि इंडिया अच्छा करता है, डेमोक्रेसी से कर रहा है, तुम डेमोक्रेसी क्यों नहीं ला रहे हो, हमें नहीं चाहिए। तो इनके अंदर ये डर ब्रॉडली बैठा हुआ है। आप आगे चले जा रहे हो अभी अपने ऑल्टरनेट रिन्यूएबल फ्यूल्स के लिए, राइट? सिंथेटिक फ्यूल है, रिन्यूएबल फ्यूल है, मिथेनॉल फ्यूल है, आपका बैटरी है, एंड देन यू आर वर्किंग अ लॉट ऑन हाइड्रोजन। ये होगा तो रशिया तो इज डिपेंडेंट मैक्सिमम ऑन देयर ऑयल एंड गैस,
ऑयल खत्म हो, आपका डिमांड ही ऑयल का खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा? दैट मीन्स ही विल हैव टू, यूरोप के साथ तो अभी फॉर सम टाइम यू कैन से टिल द मीडियम टू लॉन्ग टर्म उसके रिलेशंस तो थैंक यू है अभी। तो किसके पास आएगा फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू डाइवर्सिफाई? You. वो तो है, करेक्ट सर। If he's coming to you, then he becomes a junior partner, which he doesn't like. कि मैं इंडिया को हेल्प करता था, अब इंडिया मेरे को हेल्प करेगा। You know, that's the mentality which happens when somebody was at a strong place and suddenly you find that now you have to turn to somebody else. The person who was you looked at as a junior partner, now you have to listen to him. So लिसन टू let's take these one by one. तो पहले यूएसए को लेते हैं। नेक्स्ट जी। स्लाइड। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।